औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आठवीं जमात के तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि हम आप इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से एक लेसन पढ़ रहे हैं, कलर्स ऑफ रेनबो। तो आपको याद होगा कि हम कहाँ पहुँचे थे कि हमने पढ़ा था कि एक दिन जब बारिश रुक गई थी तो मुसन्निफ खिड़की पे बैठा था। बाहर का मंजर जो था वो काफ़ी खूबसूरत था और खिड़की के बाहर जो मिर्च के पौधे थे उनसे पानी टपक रहा था। तो मुसन्निफ अपने ख्याल में गुम था। इसी दौरान इसकी बेटी आती है, उसे कहती है कि देख पापा वो दन्नक। तो वो कहती है उसे कि ये गुड्डा गुड़ी का झूला है। तो लेकिन बाप उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, वो अपने ख्याल में गुम होता है। तो उसके बाद मुसन्निफ को भी अपना बचपन याद आता है जब उससे दादी यही कहानी सुनाती थी कि ये गुड्डा गुड़ी का झूला है। तो मुसन्निफ की भी ख्वाहिश होती है बचपन में कि वो जब बूढ़ा बनेगा, यानी जब उसकी शादी होगी तो उसकी गुड्डी आएगी, तो फिर वो भी इस झूले में झूलेंगे, यानी वो भी खुशी की ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब उनकी शादी होती है, उनकी 4 बच्चे होते हैं, उनकी आमदनी कम होती है जिससे उनका गुजारा मुश्किल से होता था। तो आज हम इस लेसन को आगे पढ़ते हैं। सफ़े नंबर 93 पे 93 पेज नंबर। तो दूसरी पैरा से हम शुरू करते हैं। Splash of rain flew in where I was seated. The narrator says that splash of rain had flown in where he was seated. बारिश के कतरे उस जगह पड़ रहे थे जहां मुसन्निफ बैठा था। The sun had gone beyond the clouds. The sun had hid beyond the clouds and the wind had picked up speed. The wind was blowing fast. I closed the window. In the meanwhile, my wife came in. The narrator says that he closed the window. Meanwhile, his wife had come in. तो मुसन्निफ कहता है कि सूरज बादलों के पीछे छुपा था, तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई थी। तो उसने खिड़की बंद की। इसी दौरान उसकी बीवी अंदर आती है, कमरे में आती है। I have been shouting for you for so long. I have been shouting for you. मैं आपको बुला रही थी। शाउट कहते हैं जोर से बुलाना, ऊंची आवाज में बुलाना। For so long, तो इसके बाद यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी वो इसे क्या कहती है कि कितनी देर में आपका इंतजार करूं या आपको बुलाती रहूं। आर यू गोइंग टू हैव टी और नॉट? विल यू टेक टी और नॉट? क्या आपको चाय पीनी है या नहीं? यू मस्ट हैव गॉट फेड अप विथ मी। हिज वाइफ टेल्स हिम दैट perhaps you have got fed up with me, but I am no less fed up with you. She says to him that she also
has got fed up with him. वो कहती है कि शायद आप मुझसे तंग आ गई हो, शायद आपको मुझसे आपका दिल भर चुका है, तो लेकिन मैं भी आपसे कुछ कम तंग नहीं आई हूं. What happiness I have got since I came to this house. Then she started complaining that she saw only pain and suffering and never saw relief. तो उसकी बीवी उसे कहती है कि मैंने इस घर में आके कौन सी खुशी देखी है. I start working as soon as I get up in the morning and I go on till late night. तो बीवी उसे कहते हैं कि she starts working from morning till night. तो बीवी कहते हैं उसे कि मैं सुबह उठती हूँ तो काम पे लग जाती हूँ और रात तक मैं इसी काम में लगी रहती हूँ, घर के कामों में लगी रहती हूँ. See what has happened to my health. देखो मेरी सेहत को क्या हुआ है. With lentil soup and बुद्धि प्रकाश, ये दालों का जो ये शरूबा है या सूप है, ये खा के और बुद्धि प्रकाश खा के देखो मेरी सेहत कितनी खराब हो चुकी है. I said without a word, stuttered, and my wife went on saying all sorts of things. The narrator says that her talkers made him stuttered. He was senseless, and his wife carried on saying all sorts of things. मुसन्निफ कहता है कि मैं हक्का बका रह गया, stuttered. I said without a word. मैंने कुछ अल्फाज उसको नहीं कहा, मैंने वापस कुछ अल्फाज नहीं कहे उसे. स्टुन्ड कहते हैं मेक सेंसलेस, दंग रह जाना. तो मुसन्निफ कहता है कि मैं दंग रह गया और मेरी बीवी कहती गई. I got annoyed. Annoyed कहते हैं slightly angry and irritated. The author or the narrator got annoyed. I remember the tiff we had the day before. Tiff, a slight argument, a petty quarrel. The मुसन्निफ कहता है कि मैं नाराज होना, मैं परेशान हुआ इसकी बातें सुन के. वो मुझे याद आ गया कि इससे पहले एक दिन पहले हमें आपस में तकरार हुआ था, झगड़ा हुआ था, मामूली से झगड़ा हुआ था. I lost sight of the seven colored swing and shouted. मुसन्निफ कहता है कि उसकी बातें सुन के मैं अब उस दन के साथ रंग भूल गया और मैं चिल्लाने लगा, I don't want any tea. मुझे चाय जरूरत नहीं है, मुझे कोई चाय
की जरूरत नहीं है. It is better to drink poison than to have tea from the hands of a woman like you. तो मुसन्निफ बीवी को वापस जवाब देता है कि it is better to drink poison than have tea from the hands of a woman like you. इससे बेहतर है कि मैं जहर पीऊं कि आप जैसी औरत के हाथों से चाय पीऊं. आप जैसी औरत के हाथों से चाय पीने से बेहतर है कि मैं जहर पी लूं. Who the hell are you to tell me to have tea? Who the hell are you? तो जब इंसान जोरदार अंदाज में अपना गुस्सा जाहिर करता है तो ऐसी सूरत में यह अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं. Who the hell are you? आप कौन बन गई. आप कौन है. Who the hell are you to tell me to have tea? आप कौन हो मुझे कहने वाली कि चाय पियो. Seeing me in an angry mood, she turned to go to the kitchen, saying, "You don't have to drink poison from my hand. Take it from those for whom you feel concerned." The narrator says that when his wife saw him in an angry mood, she turned to go to the kitchen, saying that you do not have to drink poison from my hands. Take it from those for whom you feel concerned. मुसन्निफ कहता है कि जब बीवी ने मुझे खराब मूड में देखा, नाराज देखा, तो वो किचन की तरफ मुड़ी और उसने कहा कि आपको मेरे हाथों जहर पीने की जरूरत नहीं है. अगर आपको जहर पीना है तो आप उनसे जहर पी लिए जिनके बारे में आप फिक्र महसूस कर रहे हो, जिनके बारे में आप फिक्रमंद हो. तो एक किस्म का ताना देती है. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे. वसल्लम.